जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को यहां पर हम आपके लिए कवर करेंगे। ये क्लास दोनों माध्यम में आपको प्रोवाइड की जा रही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। यहां से 100% प्रश्न आने वाला है, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 60 क्वेश्चंस आएंगे बुलेट की तरह। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, बताइए आपने कितना स्कोर किया। इस सेशन का 2 ऑब्जेक्टिव है, पहला आपका टेस्ट लेना, दूसरा आपका रिवीजन कराना। तो दोनों चीजें एक साथ होने वाली हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। साथियों, आप अपनी गलतियां स्वीकार कीजिए और उस पर सुधार कीजिए, फिर देखिए आपके साथ कितना बदलाव आता है। अगर आप अपनी गलतियों को दूसरों पे मढ़ना स्टार्ट कर देंगे, इसका ये मतलब है कि आप वो कार्य नहीं कर सकते। आप खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, सुधार कीजिए और आगे बढ़िए। आइए पहला प्रश्न देखते हैं, डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया? तो डेटा गोपनीयता दिवस हर साल 28 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, डेटा प्राइवेसी डे जो है, इसकी थीम याद रखिएगा, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। क्या है? थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। डेटा संरक्षण दिवस इसे मनाया जाता है ताकि डेटा के प्रति लोगों को अवेयर किया जा सके। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को कमजोर करना है तो उसका डेटा जो है सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल। तो डेटा जो है हमेशा सुरक्षित होना चाहिए, इसको लेकर के अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है। किस देश ने पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को जीत लिया है? तो पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप को भारत ने जीता है। हमारी भारतीय महिलाओं ने अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप को जीत लिया है। और किसको हरा करके? भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा करके इसे जीता है। इसका आयोजन कहां पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो वायुसेना के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं अमनप्रीत सिंह। ये है अमनप्रीत सिंह, आप देख पा रहे हैं कौन है ये? अमनप्रीत सिंह। ठीक है। प्रेजेंट में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? कौन है? एडमिरल विवेक राम चौधरी। क्या नाम है? वीआर चौधरी। ये किनका स्थान लेंगे? तो ये एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, केंद्रीय बजट 2023 को किसने पेश किया है? तो 2023 के बजट को पेश किया भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। दोस्तों, इन्होंने 5वीं बार बजट को पेश किया। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे इन्होंने बजट को पेश किया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। क्या थीम है? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। हर साल जो वेटलैंड डे है 2 फरवरी को मनाया जाता है और पहली बार 1997 में यह मनाया गया था। जय जय महाराष्ट्र माझा, इसे महाराष्ट्र के राज्य गीत के रूप में अपनाने की घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा की है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने। यह है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर। दोस्तों, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसकी औपचारिक रूप से शुरुआत कब से होगी? 19 फरवरी को। मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। इनकी जयंती पर यह अपनाया जाएगा 19 फरवरी को। हाल ही में दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदला गया है। तो दिल्ली का जो मुगल गार्डन है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। क्या किया गया है? अमृत उद्यान इसका नाम बदल करके कर दिया गया है। 1917 में इसे डिजाइन किया गया था लुटियंस के द्वारा। पेट्र पावेल हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो पेट्र पावेल जो है चेक गणराज्य के हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं पेट्र पावेल। दोस्तों, पेट्र पावेल की बात करें तो ये रिटायर्ड सेना जनरल हैं, रह चुके हैं पेट्र पावेल। इन्होंने लेडी बेबिस को हरा करके राष्ट्रपति चुनाव जीता है। और पेट्र पावेल किनका स्थान लेंगे? मिलोस ज़ेमैन का स्थान लेंगे। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा इंडिया ने हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया हरमनप्रीत कौर को। किसे बनाया है? हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर कौन है?
ये भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है। कौन है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। 46वां अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो 46th अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन ममता बनर्जी जी ने किया है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। दोस्तों, इस पुस्तक मेले की शुरुआत कब से हुई है? 1976 में हुई है। कोलकाता पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड के द्वारा छोटे पैमाने पर इसकी शुरुआत की गई थी। इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया है? तो इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान दिया गया मनमोहन सिंह जी को। मनमोहन सिंह कौन है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। ठीक है, इनके आर्थिक और राजनीतिक जीवन में इनके योगदान के लिए यह पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग और कयाकिंग में चारों स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य ने पहली बार कैनोइंग और कयाकिंग में चारों स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में खेलो इंडिया की शुरुआत हुई है। कैनोइंग और कयाकिंग का आयोजन भोपाल में किया गया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है आर्याना सबलेंका ने। किसने जीता है? आर्याना सबलेंका ने जीता है। यह है आर्याना सबलेंका। आर्याना सबलेंका किस देश की हैं? ये बेलारूस की हैं और इन्होंने एलिना रायबकीना को हराया है, जो कि कजाकिस्तान की प्लेयर है। हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जर्मनी ने जीता है। किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब। जर्मनी ने किसे हराया है? बेल्जियम को हराया शूट आउट में, 29 जनवरी को हराया है। फाइनल मैच कहां पर खेला गया था? कलिंगा स्टेडियम में। कलिंगा स्टेडियम कहां पर है? भुवनेश्वर में है। किस राज्य सरकार के द्वारा प्रवासियों के लिए पहला सर्वे शुरू किया गया? तो साथियों, झारखंड राज्य के द्वारा हाल ही में प्रवासियों के लिए पहला सर्वे शुरू किया गया है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। 24 जिलों के 11,000 घरों में इसका सर्वे किया जाएगा। इसका उद्देश्य है प्रवासियों के पैटर्न को समझना और उनके लिए पॉलिसी बनाना। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक कॉलेज हैं? तो सबसे अधिक कॉलेज कहां पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। यूपी में सबसे ज्यादा कॉलेज हैं। अभी हाल ही में ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन में ये बात बताई गई है। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, फिर नंबर आता है कर्नाटक राज्य का। एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमने आपके लिए आरंभ बैच लॉन्च किया है। जीएस फाउंडेशन बैच है 23 जनवरी से। ये बैच हमारे रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप इस एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस क्लास में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, एक्सपर्ट फैकल्टी, बाइलिंगुअल क्लास नोट, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलने वाला है। यूज कोड RGCGT टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। मैनुअला रोका बॉडी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो मैनुअला रोका बॉडी गिनी की हाल ही में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। यह है मैनुअला रोका बॉडी। दोस्तों, भूमध्य रेखी जो गिनी है देश, इक्वेटोरियल गिनी कहते हैं इसको, तो ये हाल ही में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई हैं। किस देश ने न्यू दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में कांगो गणराज्य ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कांगो गणराज्य के जो राजदूत हैं, इनका नाम है रेमंड सरजीवाले, इन्होंने न्यू दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, अब टोटल इसमें 113 मेंबर हो गए हैं। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी भारत और फ्रांस के द्वारा। NMDC द्वारा किसे अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है, इन्होंने निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
दोस्तों निखत जरीन जो है ये बॉक्सर है, मुक्केबाज है। निखत जरीन ने 2022 में इस्तांबुल तुर्की में महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। इसके अलावा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं। पीएम मोदी जी ने एनसीसी के 75 साल पूरे होने की याद पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो 75 रुपए का सिक्का पीएम मोदी जी ने 75 वर्ष पूरे होने की याद पर जारी किया है। ठीक है, 28 जनवरी को कहां पर? करियप्पा मैदान जो कि दिल्ली में है। 75 वर्ष के उपलक्ष्य पर एनसीसी रैली का आयोजन किया गया था। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी ने सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है? तो गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सबसे पहला स्थान इस बार लगा है उत्तराखंड राज्य का। पिछली बार यूपी की झांकी सबसे बेस्ट झांकी घोषित हुई थी, इस बार सबसे पहला स्थान उत्तराखंड राज्य का है। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो हर साल याद रखिएगा 31 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। सबसे पहले अध्यक्ष जयंती पटनायक थे। प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। क्या नाम है इनका? रेखा शर्मा। हाल ही में भारत और कौन सा देश सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सहयोग के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे? तो भारत और अमेरिका मिलकर के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सहयोग के लिए टास्क फोर्स का गठन करेंगे। दोस्तों सेमीकंडक्टर होता क्या है? सेमीकंडक्टर में दो प्रॉपर्टी होती है, ये कंडक्टर की तरह भी काम करता है, इंसुलेटर की तरह भी काम करता है। इसका इस्तेमाल डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी सर्किट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में के विश्वनाथ जी का निधन हो गया। यह कौन थे? तो के विश्वनाथ फिल्मकार थे, हाल ही में इनका निधन हो चुका है। यह है के विश्वनाथ। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कुरैशी 29 से 31 जनवरी तक किस देश की यात्रा पर थे? तो ये थे भारत की यात्रा पर साबा कुरैशी। ये है साबा कुरैशी, यूएनजीए के अध्यक्ष हैं साबा कुरैशी। ये बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत आए थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों नोवाक जोकोविच ने इतिहास रच दिया है। नोवाक जोकोविच ने 22 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं और इन्होंने स्टेफनोस सिपास को हरा करके ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत लिया है। हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे जारी किया गया 2023-24 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहेगी? इकोनॉमिक सर्वे में भारत की जीडीपी को 6.5% आंका गया है। दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है, यानी 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। बीटिंग रिट्रीट समारोह 2023 का आयोजन कब किया गया? तो बीटिंग रिट्रीट समारोह 2023 का आयोजन 29 जनवरी को किया गया, 29 जनवरी को। दोस्तों बीटिंग रिट्रीट समारोह जो है हमारे रिपब्लिक डे को, हमारा जो रिपब्लिक डे है वो जो समारोह खत्म होता है, समाप्त होता है, उसके उपलक्ष्य पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है। भारत में समारोह 1955 में शुरू हुआ था। भारत में एमएसएमई सामानों का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो एमएसएमई सामानों का सबसे बड़ा खरीदार बना रक्षा मंत्रालय, जिसे हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। दोस्तों यहां पर एक जेम प्लेटफॉर्म है जो 2016 में लॉन्च किया गया था, इसे बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके हम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं। मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुख्य देश के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों 2025 में मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा स्पेन में, और भारत को मुख्य देश के रूप में चुना गया है। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम क्या है जिसे 26 जनवरी को लॉन्च किया गया? तो भारत की सबसे पहली जो इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है इसका नाम है इनकोवैक। क्या नाम है? इनकोवैक।
ये नाक के माध्यम से दी जाने वाली वैक्सीन है। दोस्तों, जो आपको मांसपेशियों में वैक्सीन लगाई जाती है जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इसे हम बोलते हैं इंट्रामस्कुलर वैक्सीन। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में हाल ही में शुरू हुआ है? तो 5वां खेलो इंडिया मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। पिछला खेलो इंडिया हरियाणा राज्य में हुआ था और हरियाणा विनर बना था। क्लियर है? मध्य प्रदेश के 8 राज्यों में 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक खेलो इंडिया की मेजबानी मध्य प्रदेश करेगा। मुरली विजय किस खेल से रिलेटेड हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? तो मुरली विजय का संबंध है क्रिकेट से। हाल ही में इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। भारतीय तटरक्षक बल का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो हर साल कब मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक बल का 47वां स्थापना? हर साल कब मनाया जाता है? तो इस बार 47वां मनाया गया। 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस। जो भारतीय तटरक्षक बल है, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी कोस्ट गार्ड है पूरी दुनिया में। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में हुई थी। यूपीएससी के द्वारा किसे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बनाने की हाल ही में सिफारिश की गई है? तो राजीव सिंह रघुवंशी जी को बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदला गया है। तो इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इस्लाम नगर गांव का नाम बदला गया है और ये जगदीशपुर कर दिया गया है। भोपाल से 12 किलोमीटर दूर है ये जगह। ठीक है। हाल ही में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन मेरे प्यारे साथियों मुंबई में किया गया। कहां पर किया गया है? मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के प्रेजेंट में अध्यक्ष है मनोज कुमार जी। इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। यह 27 से लेके 24 फरवरी तक इसका आयोजन चलेगा। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब मनाया गया? तो साथियों 30 जनवरी को मनाया गया वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे। किस राज्य की कैपिटल विशाखापत्तनम होगी? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने कहा है कि अब हमारी जो कैपिटल है वो विशाखापत्तनम होगी। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 से लेकर 7 फरवरी तक। वर्ल्ड इंटर रिलीजियस हार्मनी डे। इसका उद्देश्य है कि हम हर एक धर्म के बीच में समन्वय स्थापित करें, हर धर्म का सम्मान करें, उसका आदर करें। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक का यह उद्देश्य है। लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है प्रशांत अग्रवाल जी। इन्हें नियुक्त किया गया है। ये नामीबिया में प्रेजेंट में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। अब ये लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में भारत के नेक्स्ट राजदूत होंगे। शी फीड्स द वर्ल्ड, इस कार्यक्रम को किसके द्वारा शुरू किया गया है? शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम को पेप्सिको एंड केयर के द्वारा हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया। दोस्तों, आखिर क्या मकसद है इस कार्यक्रम का? इसका मकसद है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, इंक्रीज द इनकम ऑफ वीमेन ऑफ बीपीएल फैमिलीज। विश्व कुष्ठ दिवस 2023 कब मनाया गया? दोस्तों, इस बार 29 जनवरी को मनाया गया, हालांकि 30 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार 29 जनवरी को मनाया गया है, लेकिन हर वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम है एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। लाडली बहना योजना किस राज्य में हाल ही में शुरू की गई है? लाडली बहना योजना की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया गया है। दोस्तों, इसके तहत हर साल शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है वो अपनी बहनों को, यानी मध्य प्रदेश की सभी जो कि गरीब महिलाएं हैं, किसी भी वर्ग की हो, हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे।
जीवन विद्या शिविर, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो जीवन विद्या शिविर का आयोजन दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। किस राज्य ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में नागालैंड राज्य ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के अनुसार किस वर्ष तक राज्य नशा मुक्त हो जाएगा? 2025 तक। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि हम हर नागरिक को उनको सिखाएंगे कैसे नशा मुक्त होना है। ठीक है। एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहां पर होगा? बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। किस देश में देश का सबसे पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है? तो उत्तराखंड राज्य में बजरंग सेतु का निर्माण किया जा रहा है। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों ये केबल सस्पेंशन ब्रिज जो है, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये ऋषिकेश में है। एशिया का दूसरा देश का सबसे पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज, इसका निर्माण किया जा रहा है। ये पुल 90 साल पुराना लक्ष्मण झूला, अगर आप गए होंगे तो वहां पर है, उसके बराबर में बनाया जा रहा है। दोस्तों ये जर्जर हालत में है, इसलिए इसको अभी यहां से आवागमन रोक दिया गया है। टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? तो टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट का खिताब जीता है अनीश गिरी ने। दोस्तों अनीश गिरी ने टाटा स्टील टूर्नामेंट को जीता, जिसका आयोजन विस्ग आंजी में हुआ था। ठीक है, नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के सीईओ हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के सीईओ बनाए गए माधवेंद्र सिंह। ये है माधवेंद्र सिंह। भारतीय सेना और सीएपीएफ ने कहां पर संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार को आयोजित किया है? तो अभ्यास त्रिशक्ति पर जो प्रहार है पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है। द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ, इस कार्यक्रम को किस राज्य में हाल ही में शुरू किया गया है? तो ये जो कार्यक्रम है गोवा राज्य में स्टार्ट किया गया है। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सिंह सावंत। क्या नाम है इनका? प्रमोद सिंह सावंत। दोस्तों इस कार्यक्रम के तहत 50,000 नागरिकों की जांच की जाएगी, हर महीने शिविर लगाया जाएगा और 16,000 लोगों को मुफ्त चश्मा प्रदान किया जाएगा। तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम कहां पर शुरू किया गया? तो इसका आयोजन कहां पर शुरू हुआ था? न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में। कौन सा देश दुनिया का सबसे पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? तो यह देश है कनाडा। दोस्तों जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ये सुपर कंप्यूटर से भी बहुत तेज होते हैं। जो सुपर कंप्यूटर किसी कार्य को हफ्तों में पूरा करेगा, क्वांटम कंप्यूटर कुछ सेकंड में से समाप्त कर देते हैं। लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन बना है? तो लगातार चौथे साल एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। ओडिशा को अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ओडिशा कहां पर है? तो ओडिशा कहां पर है साथियों? यूक्रेन में है ओडिशा। दोस्तों संकटग्रस्त विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि पूरी दुनिया को समझाना, अवेयर करना कि ये संकटग्रस्त धरोहर है तो कैसे हम इसका कंजर्व कर सके, कैसे हम बचा सके। 2023 के संकटग्रस्त विश्व धरोहर की सूची में समिति ने अभी तक 52 संपत्तियों को निर्धारित किया है। $25,000 ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता है? तो इसे जीता प्रजनेश गुणेश्वरन ने। प्रजनेश गुणेश्वरन ने $25,000 ITF पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल खिताब जीत लिया है। यह है प्रजनेश। तो प्रजनेश ने कुवैत के अल जहरा में इस टूर्नामेंट का फाइनल खिताब जीता है
और इन्होंने किसे हराया है? उज्बेकिस्तान के खुमायून सुल्तानोव को हरा करके जीत हासिल की है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक शुरू की जा सकती है? तो भारत की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक शुरू की जा सकती है। इसकी घोषणा भारत के वर्तमान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने की है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक चला दी जाएगी। अभी हाल ही में मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी ने चलाई है और दूसरे अभी हाल ही में चीन ने चलाई है। तो साथियों, कैसा लगा आप लोगों को? अगर टाइम देखें तो 25 मिनट हुए हैं। 25 मिनट में 60 क्वेश्चन, ये बुलेट की तरह हम बढ़े थे। अब इसमें भी आपका टेस्ट होगा कि आपने कितने ध्यान से वीकली करंट अफेयर्स को सुना था। तो 10 प्रश्न और लीजिए। डेटा संरक्षण दिवस किस वर्ष से मनाया जाना शुरू किया गया? डेटा संरक्षण दिवस 2006 से मनाया जा रहा है। नाओमी ओसाका, इनका संबंध किस खेल से है? नाओमी ओसाका का संबंध है टेनिस से। अमूल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अमूल के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्यामल भाई बी पटेल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक कितनी बार बजट पेश कर चुकी हैं? तो ये 5 बार बजट को पेश कर चुकी है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया? 1997 में पहली बार विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र इनमें से किस राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो महाराष्ट्र यहां पर पूछा जा रहा है, तो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है। कल 2 ऑप्शन दिए थे मैंने, शायद राजस्थान भी दिया था और केरल भी दिया था, दोनों ही नहीं होने थे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको बता दूं कि ऊपर के ऑप्शन हमने देखे ही नहीं थे, हमको यहाँ पर केरल दिखा, केरल को हमने टिक कर दिया था। तो राजस्थान भी नहीं छूता है। निजता का अधिकार संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो जो निजता का अधिकार है वो किसके अंतर्गत आता है? राइट टू लाइफ के अंतर्गत। विश्व कुष्ठ रोग दिवस इस वर्ष किस दिन मनाया गया? इस वर्ष मैं बोल रहा हूं 29 जनवरी को मनाया गया। भारत के प्रेजेंट में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो यह है पंकज कुमार सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट देश का सालाना फाइनेंशियल लेखा जोखा होता है बताया गया है? आर्टिकल नंबर 112 में। ठीक है, बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। आज का सवाल है, दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। कल 3 फरवरी 2023 के हमारे पास रिजल्ट हैं, तो आप यहाँ पे 3 में लिखा हूं, 4 फरवरी से करिए। 4 फरवरी प्रीति कुमारी, वर्षा कोहली, सोनू पनवार और शुभम कुमार, नितांत सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको जो डेली पीडीएफ है हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाती है। हर एक दिन की पीडीएफ लिस्टेड है, आप वहां पर जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नीली पट्टी को क्लिक कीजिएगा, यहां पर वीडियो, पीडीएफ को सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ एक फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अपना जो प्यार है, इसी प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट, अपना जो प्यार है वो जरूर हम तक पहुंचाइएगा। सभी को जरूर शेयर करें, बताते रहिए, गाइड करते रहिए। आपकी क्लास है और ये क्लास आपके हिसाब से चलेगी। ठीक है, आपकी क्लास है। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।